आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है देखो, यहाँ बोला है कि 3 अमाइनो एसिड्स आर गिवन बिलो। हमें 3 अमाइनो एसिड्स गिवन है, एलेनाइन, एस्पार्टिक एसिड एंड लाइसिन। पहला क्या पूछा है कि मेक 2 ट्राइपेप्टाइड यूजिंग दीज अमाइनो एसिड। 2 हमें ट्राइपेप्टाइड बनानी है एंड मार्क द पेप्टाइड लिंकेज इन बोथ द केसेस। और क्या हमें मार्क करना है? पेप्टाइड लिंकेज। सेकंड कह रहा है कि रिप्रेजेंट एलेनाइन इन द ज्विटर आयनिक फॉर्म। तो बेसिकली आपको यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड्स गिवन है, तो जो हमें अमाइनो एसिड्स गिवन है हम उनको लिख लेते हैं। पहला हमें क्या गिवन है? यहाँ पे एलेनाइन। तो उसका अगर आप देखो तो ये आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका CH3H एंड ये क्या है मेरा COH। तो ये हमारा क्या है? एलेनाइन। सेकंड की बात करूँ तो वो आपको क्या गिवन है? यहाँ पे बेसिकली एस्पार्टिक एसिड। तो वो आपको इस तरीके से गिवन है, यहाँ पे आपका CH2 COOH है एंड यहाँ पे आपका एक COH है और यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे एक आपको हाइड्रोजन गिवन है इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है? एस्पार्टिक एसिड। अब बात करते हैं किसकी, जो हमें लास्ट गिवन है, लाइसिन। लाइसिन की बात करो तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है? H2N, ये आपका कार्बन, यहाँ पे आपका CH2 4NH2 एंड यहाँ क्या गिवन है? COOH और ये क्या है? एक हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या है? बेसिकली ये लाइसिन है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि हमें ट्राइपेप्टाइड बनाना है। तो ट्राइपेप्टाइड आपका कब बनता है? जब आपकी 3 अमाइनो एसिड को आप कंबाइन करो। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है तो बेसिकली आपका क्या होता है? जैसे कि ये आपका COOH है एंड यहाँ पे सपोज आपका इस तरीके से H2N है। तो यहाँ से जब इसका OH और इसका H रिमूव होता है तो बेसिकली आपका वाटर निकलता है, तो आपको C डबल बॉन्ड ONH। तो ये हमारा क्या होता है? बेसिकली इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज, CONH। इसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। तो अब हम पहला अगर बनाए तो इन तीनों को कंबाइन मैं करूँ तो यहाँ से आपका OH, यहाँ से H, इसका OH और H रिमूव होगा तो आपको क्या मिलेगा? बेसिकली H2N, ये आपका कार्बन है, यहाँ पे आपका मेथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन एंड ये आपका C, एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे अभी भी है तो CO, उसका एक H गया तो यहाँ पे H, बेसिकली ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे COHN एंड यहाँ आपका कार्बन है, ये आपका CH2 COOH हो गया एंड यहाँ आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसका OH और इसका H जाएगा तो आपका फिर से यहाँ पे CO, आप इसको ऐसे लिखते हो CONH एंड ये आपका कार्बन है, यहाँ पे आपका CH2 होल 4 एंड ये क्या है? आपका NH2 है एंड यहाँ पे आपका क्या है? COH और ये आपका हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या बन गया? एक तरीके से यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये आपका क्या बन गया? यहाँ पे ट्राइपेप्टाइड बन गया। इसको आप ऐसे लिखो CONH। अब इसमें लिंकेज पूछी थी तो अभी मैंने आपको ये समझाया था कि जब आपका इसमें से वाटर रिमूव होता है तो आपका ये बनता है, ये क्या होती है? मेरी पेप्टाइड लिंकेज। तो ये है और ये हमारी यहाँ पे क्या है? पेप्टाइड लिंकेज। अब आपको 2 ट्राइपेप्टाइड बनाने हैं तो आपका एक तो बना लिया। अब सेकंड में आप क्या करो कि इनको चेंज कर दो। जैसे सपोज ये आपका A था, ये आपका B था और ये आपका C। तो आपने यहाँ पे जो लिया वो ABC इस तरीके से लिया। अब आप क्या करो? BAC ले लो। मतलब आप पहले किसको ले लो? एस्पार्टिक एसिड को। पहले किसको ले लो? एस्पार्टिक एसिड को। तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे, यानी आपका H2NC। अब एस्पार्टिक एसिड अगर आप पहले लोगे तो इसका OH और इसका ये जाएगा H। तो यानी आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आपका कार्बन है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा? CH2 COOH, ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन एंड यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? OH जब रिमूव होगा तो आपका CO एंड इसका H जाएगा। अब तो आपका क्या हो जाएगा? CONH एंड कार्बन और यहाँ पे अब आपका क्या है? मिथाइल ग्रुप है। सिमिलरली यहाँ आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एंड यहाँ आपका क्या हो जाएगा? अब इसका अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका OH और इसका H जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? CONH एंड यहाँ पे कार्बन और ये आपका इस तरीके से इससे जुड़ जाएगा। ये आपका NH2 है, यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा? COOH एंड ये आपका क्या हो जाएगा?
H। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या लिया, पहले आपने यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड लिया, फिर आपने क्या लिया यहाँ पे एलेनाइन, एंड लास्ट में आपने क्या ले लिया यहाँ पे लाइसिन। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आपकी पेप्टाइड लिंकेज की बात करें तो वो आपकी ये दोनों है, क्योंकि CONH क्या होता है हमारा, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज। तो ये हो गया। अब आपका इसमें सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, अगर सेकेंड की बात करूँ तो ये कह रहा है कि एलेनाइन को उसकी ज्विटर आयनिक फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो अगर मैं ज्विटर आयनिक फॉर्म की बात करूँ तो वो हमारी क्या होती है, जो ज्विटर आयनिक फॉर्म होती है उसका मतलब क्या होता है कि उस फॉर्म में हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव और आपका नेगेटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप होता है। आपका पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी बात की है, एलेनाइन की। ठीक है, तो एलेनाइन का अगर आप स्ट्रक्चर लिख लो तो वो आपका इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है, यहाँ आपका COOH है, और ये आपका क्या है, NH2, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो आपके पास एक क्या दिया हुआ है, NH2 ग्रुप है, और एक आपके पास क्या है, COH। बेसिकली ये आपका एक एसिडिक ग्रुप है, ये आपका एसिडिक है, और ये आपका बेसिक है। तो एसिडिक ग्रुप क्या करेगा, अपने H को लूज करेगा। यहाँ पे ये क्या है, एसिडिक, तो ये अपने H को लूज करेगा, और ये बेसिक है तो उसके H को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो अब ये जब एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कार्बन है, ये आपका मिथाइल हो गया, ये आपका हाइड्रोजन, एंड COO, ये H लूज करने के बाद क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही पॉजिटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप है और एक ही नेगेटिव। तो ये इसकी क्या है, ज्विटर आयनिक फॉर्म। ये इसकी क्या है, ज्विटर आयनिक फॉर्म। तो यही हमें बोला था ड्रॉ करने के लिए, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।